डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जनवरी के करेंट अफेयर का ये सेशन तीसरा है। पहले में हमने 50 क्वेश्चंस किए थे, दूसरे में हमने 70 क्वेश्चंस किए और आज हम जो है इसका 30 क्वेश्चंस करेंगे। एक और सेशन इसका बनाएंगे। टोटल 4 सेशंस में ये पूरा होगा और अगर ज़रूरत पड़ा तो एक और 5वां सेशन बनाएंगे, वो सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए होगा कि बिहार में उस महीने क्या क्या इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई थी। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, स्टार्टिंग से इसको आराम आराम से करेंगे। और जो बच्चे का ये पहला क्लास है वो क्या करेंगे ना, पहले 2 क्लास आप देख लीजिए, सेशन 1 और आपका सेशन 2। तो पहला क्वेश्चंस क्या है इसका, हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक ना। तो ये किया गया है आपका गुजरात में, ये स्टार्ट हुआ था और गुजरात में कहाँ, वडनगर में, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो इनका उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर की राष्ट्रपति धर्मन ने संयुक्त लोगों का अनावरण अपनी किस राजनयिक वर्षगांठ पे किया, तो वो क्या था, 60वीं। और वो लोगो एक डिजाइन किया गया है। उस लोगों में क्या क्या डिजाइन किया गया, तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या, कमल, और सिंगापुर का आर्किड, दोनों को मिला करके एक लोगो डिजाइन किया गया 60वीं राजनयिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर। हाल ही में एक दुर्लभ कीटभक्षी पौधा यूट्यूकुलेरिया नामक कहाँ पाया गया है। देखिए, जो ये क्या है, कीटभक्षी पौधा, वो छोटे मोटे कीट पतंगों को क्या करता है, खा लेता है, ताकि वो जो डाइवर्सिटी है उसको बैलेंस बनाए रखे। और ये पौधा कहाँ है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका भरतपुर, राजस्थान। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के समय जेल गए बंदियों के लिए पेंशन की घोषणा की है, तो आपातकाल कब लगा था, 25 जून 1976। और सारे जो अपोजिशंस के लीडर थे सबको कहाँ भेज दिया गया, जेल के अंदर। उनके सम्मान में, चूंकि ये 50वां साल है, उनके सम्मान में उड़ीसा की सरकार ने 20,000 पेंशन की घोषणा की है, ठीक है। वो सारे व्यक्ति जो मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए थे और उनको जेल के अंदर यातनाएं दी गई थी, उनके सम्मान में उड़ीसा की सरकार ने 20,000 रुपये पेंशन के रूप में घोषणा किया है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की पहल कब शुरू की थी। देखिए, नौकरी 2 टाइप के होते हैं, एक सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी, और एक तीसरा खुद का बिजनेस। तो खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भारत सरकार ने एक पहल किया था, क्या, स्टार्टअप इंडिया। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 16 जनवरी 1916। और एक अच्छा चीज़ ये भी है कि 16 जनवरी में ना डेट ऑफ बर्थ भी है, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। भारत का स्पेस पोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये स्थित कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में। ये कब बना भाई, 1971 में। जब ये बना था 1971 में, तो यहाँ से जो पहला रॉकेट छोड़ा गया था वो था RH-125। RH-125 का क्या मतलब होता है, रोहिणी सीरीज का जो 125 रॉकेट है वो छोड़ा गया था यहाँ से। और रोहिणी सीरीज के रॉकेट से हमने क्या बनाया था, क्योंकि रोहिणी सीरीज के जितने भी रॉकेट बने हैं वो सारे क्या थे, सब साउंडिंग रॉकेट हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ से गया था, भारत का स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया था, दूसरा हो चाहे पहला हो, दोनों का उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये 3 जगह ही हुआ था, भारत मंडपम, नई दिल्ली और नोएडा। ये 3 जगह पिछले साल भी हुआ था और यही 3 जगह कहाँ हुआ, इस साल भी। कहाँ कहाँ पे, भारत मंडपम,
नई दिल्ली और नोएडा। अभी हाल ही में हाइड्रोजन चलित ट्रेन का पहला परीक्षण किस मार्ग पे किया जाना प्रस्तावित है? तो वो है जिंद सोनीपत मार्ग, ठीक है ना। इसमें जो हाइड्रोजन से जो इंजन बनाए गए हैं ना, उसका कितना कैपेसिटी है? 1200 हॉर्स पावर का। अब तक जितने भी इंजन मतलब हैं अभी, वो कितने हॉर्स पावर के हैं? 500 से लेके 600 तक, ये वर्ल्ड में है। अभी दुनिया, भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर का दुनिया का इंजन बनाया है। कितना? 1200 हॉर्स पावर का, और जो कि क्या है, हाइड्रोजन चलित होगा। मतलब हाइड्रोजन से इसको चलाया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन से। हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं 1991 बैच के आईपीएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ द साइंस म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1978 में। और इसके बाद इसके तहत कई सारे साइंस म्यूजियम पूरे भारत में हैं। आईएमएफ ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के लिए आर्थिक विकास दर का क्या अनुमान लगाया है? तो लगाया हुआ है 6.5%। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसको बनाया गया था। और आईएमएफ से हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रेड बैलेंस ऑफ द ट्रेड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस शीट है, अगर वो गड़बड़ा जाए तो सिर्फ उसके लिए हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। किससे? आईएमएफ से। किसी रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए हम आईएमएफ से लोन नहीं ले सकते। हम लोन कैसे लें, किस पर्पज़ के लिए लेते हैं? सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, आईएमएफ से कर्ज लेते हैं। तो उसने भारत का विकास दर का अनुमान कितना दिया है? 6.5। भारत हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस विनोद चंद्रन, ठीक है ना, उनको शपथ दिलाई गई इसमें सुप्रीम कोर्ट में एज ए जस्टिस। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक फिनटेक हब का शुभारंभ किया है? फिनटेक हब वो किसने किया है? आपका उड़ीसा की सरकार ने। अभी हाल ही में बीसीसीआई के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह जस्टिस अरुण मिश्रा। जस्टिस अरुण मिश्रा कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इनको बीसीसीआई के एथिक्स कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया है, लोकपाल भी बनाया गया है, और साथ ही साथ डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के भी ये क्या है, अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी वो तो यूनाइटेड नेशंस का, और यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट था आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से वेतनमान के गठन को मंजूरी दी है? देखिए, 7वां चल रहा है 2016 से लेकर 2026 तक। तो कौन सा वेतनमान आयोग गठित होगा? 8वां। 10-10 साल पे चेंजिंग इनका होता है। तो 8वां वेतन आयोग ये अब के गठन को मंजूरी दे दी है। हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन, तो एक आप याद रखिएगा, रणभूमि इसका मतलब क्या है? वार फील्ड। वार का क्या मतलब हुआ? जहाँ पे सैनिक लड़े होंगे वीरता के साथ, उनकी वीरता की कहानियाँ उसमें दिखाई जाएगी। तो भारतीय रणभूमि दर्शन एक्चुअली क्या है? एक ऐप है, ठीक ना, जो किसके लिए है? मिलिट्री, पहला मिलिट्री के सहयोग से रक्षा मंत्रालय ने इस ऐप को बनाया है। और इसमें लोगों को क्या दिया जाएगा? एक्चुअल एक्सपीरियंस होगा इस ऐप से कि हमारे सैनिकों ने कितना वीरतापूर्वक काम किया था, और तटीय क्षेत्रों के बारे में बताया जाएगा। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा।
भारतीय रबर बोर्ड ने कौन सी दो महत्वपूर्ण पहल हाल में शुरू की है? तो वो क्या है? ISNR, ये क्या है? इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, और INR दोनों को कनेक्ट करके एक रबर बोर्ड की स्थापना की शुरुआत अभी की गई है। इसका पहला आंसर होगा ए। राष्ट्रीय डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक ना, NDRF, इसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली में। खो खो का विजेता कौन है इस बार का? भारत। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि भारत जो है विश्व कप में खो खो में क्या क्या है, इन्होंने विजय प्राप्त की है। और किसको हराया था इन्होंने खो खो में? नेपाल को। नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी क्या, पहले ये क्या था कि जब गाय को काटने के लिए जब कुछ लोग ले जा रहे थे तो इन्होंने इनका पूरा विरोध किया था, ठीक ना। तो जो सिख संप्रदाय ने जो इनका विरोध किया, उनका उस संप्रदाय का नाम ही पड़ गया क्या? नामधारी सिंह संप्रदाय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 में। डार्क ऑक्सीजन की खोज कब हुई? डार्क ऑक्सीजन, डार्क नहीं है, डार्क ऑक्सीजन है। तो डार्क ऑक्सीजन क्या होता है? जब आप क्या कहेंगे, आयरन रिच नूडल्स को, जो आयरन रिच नूडल्स होते हैं उसको वाटर के प्रेजेंस में क्या बनाया जाए? ऑक्सीजन बना लिया जाए, लेकिन सनलाइट उसमें एब्सेंस रहेगा। बिना सनलाइट के वाटर से ऑक्सीजन नहीं बन सकता है, लेकिन ऑक्सीजन अब बनाया जा रहा है किससे? जो आयरन्स, जो रिच जितने भी मिनरल्स होंगे वो किसके सहयोग से? वाटर के सहयोग से क्या बनाए जाएंगे? अब उनको ऑक्सीजन बनाया जाएगा, लेकिन उसमें सनलाइट एब्सेंस होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डार्क ऑक्सीजन, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी? 2024 में। और इसका उपयोग अब किसमें किया जाएगा? समुद्र मंथन में, ठीक है ना। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, भारतीय इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 2003 में। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसकी स्थापना की गई थी। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था? तो इस बार दिया गया है किसके लिए बाबू? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। और किसको दिया गया? उर्वशी सिन्हा। उर्वशी सिन्हा को ये पुरस्कार, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला है। एंटिटी लॉकर किस मंत्रालय के तहत विकसित किया गया? एंटिटी लॉकर का क्या मतलब होता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि डिजी लॉकर है उसी टाइप से ये एक लॉकर है, एंटिटी लॉकर। आप इसके में अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट, डिजिटल सिग्नेचर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सुरक्षित रख सकते हैं। और एक इसका है IT मंत्रालय का। तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान किस राज्य ने सबसे अधिक 2023-24 में सबसे अधिक आयोजित करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम स्थान हासिल करने का पुरस्कार जीता? तो कौन सा है वो? राजस्थान, ठीक है ना। खनन के मामले में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाई, नीलामी, इन्होंने नीलामी करवाई, वो कि कौन सा राज्य था? वो राजस्थान। अभी हाल ही में लेन देन में धोखाधड़ी को रोकने हेतु RBI ने अन्य बैंकिंग और विनियमित संस्थाओं को किस नंबर श्रृंखला से कॉल करने हेतु निर्देश दिए हैं? देखिए, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है ना, तो RBI को आप कॉल कर सकते हैं 1930 से। लेकिन अगर कोई UPI ID से होता है तो RBI ने क्या किया है? सभी बैंकिंग वालों को कहा है कि आप 1600 वाले नंबर से कस्टमर को कॉल कीजिए, ठीक ना, अगर कोई धोखाधड़ी वाला मामला दिखता है तो, ठीक। और अगर प्रमोशनल कॉल करना होगा तो उसकी स्टार्ट किससे होगी? देखिए, ये प्रमोशनल कॉल के लिए 140 से। और अगर धोखाधड़ी वाला मामला होगा तो 1600 से ये कहा है। अभी हाल ही में फ्लेमेंगो महोत्सव 2025 का समापन हुआ। यह किस राज्य में बनाया गया? ठीक है ना।
तो ये बनाया गया क्या, आंध्र प्रदेश में। इसमें क्या था कि जो पुलकित झील है और नेलापट्टू बड है, ये याद रख लीजिएगा, पुलकित झील और नेलापट्टू बड जो पक्षी है उसको बचाने के लिए, क्योंकि पुलकित झील अब क्या हो रही है ना, वो प्रदूषित हो रही है, और नेलापट्टू बड जो कि विलुप्त धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसको बचाने के लिए जहाँ पर एक फ्लेमिंगा महोत्सव का समापन हुआ था आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे इनको बचाने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, वो किया गया था कलकत्ता। जो धर्मेंद्र सिंह है उन्होंने ही क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था, और कांच की विशेषता और इसके बिजनेस के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने मंत्रालय के द्वारा सहयोग देने के लिए स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कहा था। लेकिन इसका आयोजन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। पलामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, तो ये है झारखंड में, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, ये आप याद रखिएगा, ठीक ना। और किसका पार्ट है ये, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का कहाँ पे है, पलामू टाइगर रिजर्व जो लातेहार जिला में पड़ता है। तो पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है इस समय, झारखंड में, जिला भी बता दिया आपको, लातेहार। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस आज के लिए। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर और क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।